नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। धूप अपने पूरे तेज में थी। राजनगर की संकरी गलियों में भीषण गर्मी के कारण हर आदमी अपने घरों के अंदर दुबका पड़ा था। पर उन्हीं गलियों में एक छोटा सा शरीर, महज 1.5 फीट का, भारी कपड़े पहने, हाथ में लकड़ी की छोटी लाठी लिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते हुए नजर आ रहा था। वो था चंदू, जिसे पूरा गांव 1.5 फुटिया कहकर चिढ़ाता था। पर शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही छोटा आदमी एक दिन पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। चंदू बचपन से ही अलग था, न सिर्फ अपने कद में बल्कि अपनी सोच में भी। वो जो देखता था उसे कुछ और दिखाई देता था, जैसे किसी और दुनिया की परछाइयां, आवाजें जो और कोई नहीं सुन सकता, और सपनों में आने वाले वो दृश्य जो भविष्य की घटनाओं से मेल खाते थे। बचपन में जब उसने अपनी मां को बताया कि उसने सपने में अपने पिता की मौत देखी है, तो मां ने हंसकर टाल दिया। पर हफ्ते भर में ही पिता एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गया। उसके बाद मां ने कभी उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की। राजनगर में उसका जीवन आसान नहीं था। बच्चे उसे पत्थर मारते और बड़े लोग उसे मनहूस कहकर डरते। किसी ने नहीं सोचा कि वो भी एक इंसान है, भावनाओं से भरा, समझदार और शायद बहुत ज्यादा विशेष। दिन भर अकेला घूमना, सुनसान मंदिर में बैठकर बातें करना और पुरानी हवेलियों के पास घंटों खड़े रहना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। पर जिस दिन की बात है वो कोई सामान्य दिन नहीं था। दोपहर की उस घड़ी में जब पूरा नगर सो रहा था, राजमहल के ऊपर एक अजीब सी काली छाया मंडराने लगी। आसमान साफ था, फिर भी सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगा। महल के अंदर अफरा तफरी मच गई। राजकुमारी रूपवती जो अपने कक्ष में आराम कर रही थीं, अचानक गायब हो गईं। उनके कमरे के द्वार बंद थे, प्रहरी बाहर तैनात थे, और फिर भी वो वहां नहीं थीं। राजा अमरवीर सिंह का क्रोध भयंकर था। उन्होंने सारी सेनाएं, तांत्रिक पुजारी और जासूसों को बुलाया, पर किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब अचानक एक साधारण सेनापति ने दरबार में सुझाव दिया, महाराज, एक और प्राणी है इस नगर में, छोटा कद का, पर शायद वो कुछ देख सकता है जो हम नहीं। पहली बार चंदू को राजमहल बुलाया गया। बड़े बड़े रथों के बीच, घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों की फुसफुसाहटों के बीच चंदू अपने छोटे पैरों से महल की ओर चला। सबकी आंखों में तिरस्कार और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। महल के सिंहासन के सामने खड़ा होकर उसने आंखें बंद कीं। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर में अजीब सी कंपन होने लगी। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी जिंदा है, पर जहां है वहां इंसानों का कदम नहीं पड़ा कभी। राजा ने चीखते हुए पूछा, कहां है वो? चंदू ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें डर और रहस्य का तूफान था। शापित जंगल की गुफा में, जहां रूहें जागती हैं और नींद में इंसान मर जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। शापित जंगल, वह स्थान जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे, और अब वही छोटा कद का व्यक्ति उन्हें वहां ले जाने की बात कर रहा था। राजा की आंखों में शक था, पर विकल्प कोई और न था। उस रात चंदू को अकेले शापित जंगल की ओर भेजा गया। हाथ में सिर्फ उसकी लाठी, जेब में कुछ सूखे बेर और हृदय में एक ऐसा रहस्य जो शायद उसके जन्म से जुड़ा था। रास्ते में बूढ़ी माई मिली, जो पेड़ों से बात करती थी और सांपों को दूध पिलाती थी। उसने कहा, जा बेटा, तेरा समय आ गया है। जिस कारण तू छोटा है वही तुझे बड़ा बनाएगा। जंगल में रात का सन्नाटा बहुत अलग होता है। वहां पत्तों की सरसराहट में कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। चंदू ने देखा, एक गुफा के द्वार पर खून से बने निशान थे और भीतर से एक औरत की धीमी आवाज आ रही थी, मुझे बचा लो, कोई है? वो आवाज थी राजकुमारी रूपवती की। चंदू ने जैसे ही गुफा के मुहाने पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसके शरीर को घेर लिया। बाहर की गर्म हवाएं जैसे उस प्रवेश द्वार के भीतर आते ही मर गई थीं। अंदर घना अंधकार था।
ऐसा अंधकार जिसमें न सिर्फ रोशनी बल्कि उम्मीदें भी खो जाती हैं। पर चंदू रुका नहीं। उसकी लाठी अब जमीन पर साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक सुरक्षा चक्र की तरह थाप दे रही थी, मानो जमीन से संवाद कर रही हो। गुफा के भीतर हर दीवार पर विचित्र आकृतियां उकेरी गई थीं। अधजले चेहरे, घसीटे गए पैर और आंखें जो जैसे दीवारों के अंदर से झांक रही थीं। पर चंदू की आंखों में डर नहीं था। उसकी सांसें स्थिर थीं, जैसे वो जानता हो कि ये सब सिर्फ चेतावनी है। असली भयानक चीजें अभी भीतर कहीं उसका इंतजार कर रही हैं। एक मोड़ के बाद गुफा खुलती गई। वहां एक बड़ा सा चबूतरा था जिसके चारों ओर जलती मशालें खुद ब खुद हवा में तैर रही थीं। उनके बीच में पड़ी थी एक लड़की, बेहोश, फटी चुनरी में, हाथों और पैरों में तांत्रिक रस्सियां बंधी हुईं और उसके माथे पर सिंदूर की उलटी रेखा बनी थी। चंदू जानता था ये कोई साधारण तंत्र नहीं, यह किसी गहरे काले जादू का हिस्सा है। वो राजकुमारी रूपवती थी। चंदू उसके पास पहुंचा और उसके शरीर से उठती कंपी को महसूस किया। उसके होठों से धीमे स्वर निकले, भागो, यहां से भाग जाओ, वो जागने वाला है। लेकिन उससे पहले कि चंदू कुछ कर पाता, एक कंपाती गड़गड़ाहट गूंज उठी। गुफा का पत्थर फटने लगा, दीवारों से स्याह धुआं निकलने लगा और एक आवाज, एक भारी गूंजती भयावह आवाज गूंजने लगी। आखिरकार वो आ गया, छोटा आदमी जिसकी आत्मा भी बाकी लोगों से छोटी है। अचानक चंदू के सामने जमीन फटी और उसमें से एक आकृति निकली। लंबा काला साया, आंखें बिना पुतलियों की और शरीर से उठता धुआं। वो था भैरवनाथ, वही तांत्रिक जिसने राजकुमारी को अगवा किया था। पर उसके इरादे सिर्फ बलिदान तक सीमित नहीं थे। उसे चंदू की आत्मा चाहिए थी। तू नहीं जानता, 1.5 फुटिए, भैरवनाथ हंसा। तेरे भीतर जो शक्ति है वो मेरी तपस्या का अंतिम टुकड़ा है। तुझ में वो रहस्य छुपा है जिससे मृत्यु भी डरती है। चंदू को उस क्षण अपना बचपन याद आया, जब वो सपने में दहकती आग में जलते लोगों को देखता था, जब हवा में किसी अनदेखी औरत की आवाज उसके कानों में आती थी, और जब वो मंदिर में अकेले बैठे हुए किसी और समय और किसी और दुनिया की छवियां महसूस करता था। तू मेरी आत्मा को नहीं पा सकता। चंदू ने पहली बार अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी। तभी हवा में तेज गूंज उठी, जैसे किसी ने शंख बजाया हो। उसकी लाठी से प्रकाश निकला और वो गूंजती आवाज चारों ओर फैल गई। भैरवनाथ चीखने लगा, उसकी छाया कांपने लगी और दीवारों से दर्जनों आत्माएं निकलने लगीं। वे आत्माएं डरावनी नहीं थीं, वे थीं मुक्ति चाहने वाली आत्माएं जो सालों से उस गुफा में कैद थीं। उनमें से एक आत्मा चंदू की तरफ बढ़ी, एक महिला जिसके चेहरे पर मां जैसी कोमलता थी। उसने कहा, तू मेरा बेटा है। मैं वही हूं जिसे तूने कभी सपने में देखा था। तू जन्म से नहीं, पुनर्जन्म से चुना गया है। तेरे पिछले जीवन का बलिदान आज फल देने वाला है। चंदू स्तब्ध रह गया। उसकी मां मर चुकी थी जब वो छोटा था, पर इस आत्मा की बातों में वही अपनापन था, वही कंपन जो मां के आंचल में छुपी गर्माहट जैसा था। तभी भैरवनाथ ने अंतिम बार वार किया। उसने राजकुमारी को अपने कब्जे में ले लिया और हवा में ऊपर उड़ गया। अगर तू चाहता है इसे बचाना तो आ जा मृत्यु के भंवर में, जहां तेरा और मेरा अंतिम खेल होगा। और अचानक सब अंधेरा हो गया। जब चंदू को होश आया, वो किसी और जगह था, न वो गुफा थी न जंगल। यह था एक काला धुंध भरा मैदान, जहां चारों तरफ सिर्फ आवाजें थीं, रोती, हंसती, तड़पती और गाती हुई आवाजें। यह था मृतलोक का आंगन, आत्माओं की दुनिया। चारों ओर घना अंधकार था, पर यह कोई साधारण अंधेरा नहीं था। यह ऐसा अंधकार था जो आंखों में नहीं, आत्मा में समा जाता है। हवा में ठहराव था, जैसे सांसें भी यहां आने से डरती हों। चंदू को लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है, बिना जमीन के, बिना वजन के, जैसे उसका शरीर कहीं पीछे छूट गया हो। सामने सिर्फ धुंध थी, स्याह और सघन। चंदू ने खुद को एक अजीब मैदान में खड़ा पाया। जमीन पर राख बिछी थी और आकाश लाल रंग से झूल रहा था, मानो सूरज का रक्त बह चुका हो। हर तरफ बेजान पेड़ थे जिनकी शाखाएं आकाश की ओर टेढ़ी होकर किसी अनजानी सजा की गवाही दे रही थीं, और उनके बीचों बीच खड़ी थीं
हजारों परछाइयां, अधूरी आत्माएं। वे आत्माएं चुप नहीं थीं। कोई रो रही थी, कोई हंस रही थी, कोई अपने ही बाल नोच रही थी और कुछ तो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी। वो आएगा, वो फिर से आएगा। चंदू ने पूछा, ये कौन सी जगह है? एक आत्मा पास आई, झुकी हुई कमर, फटे कपड़े और आंखों में जलते अंगारे। वो बोली, यह मृतलोक है, जहां समय ठहर जाता है और जीवन की परछाइयां एक दूसरे में समा जाती हैं। तुम वो हो जिसके कारण इस लोक की तिजोरी डोल उठी है। चंदू चौंका। मैं तो बस 1-1.5 फुटिया हूं। वो आत्मा हंसी, एक खामोश हंसी, ऐसी जिसमें दर्द और सत्य दोनों गूंजते थे। तू नहीं जानता तुझे क्यों भेजा गया, पर आज जान जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और चंदू के माथे को छुआ। तभी चंदू की आंखों में एक सफेद रोशनी कौंधी और उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने पिछले जन्म को देखा। वह कोई मामूली आदमी नहीं था। वह एक युद्ध तांत्रिक था, एक दिव्य योद्धा जिसका नाम चंद्रनायक था। उसका जन्म एक देवदासी और तांत्रिक के संयोग से हुआ था। उसने अपनी शक्तियों से मृत आत्माओं को मुक्ति दी थी, पर एक तांत्रिक ने उसे धोखा देकर उसकी आत्मा को श्रापित कर दिया था और वो जन्मों तक अधूरा बनकर जन्म लेने को मजबूर हो गया। चंदू यानी चंद्रनायक की आत्मा अब जाग चुकी थी। इस बार तुझे वह अंतिम शक्ति वापस पानी है जो तुझसे छीनी गई थी, आत्मा बोली, और इसके लिए तुझे मृतलोक की 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। आत्मस्मृति, मोह वियोग और मृत्यु की आंखों में देखना। चंदू तैयार था। पहली अग्नि परीक्षा, आत्मस्मृति। उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहां उसकी आत्मा के टुकड़े बिखरे थे। हर टुकड़ा एक डर बन चुका था। एक टुकड़ा जिसमें उसका बच्चा स्वरूप था, रोता हुआ, मां को पुकारता हुआ। दूसरा टुकड़ा वह रात थी जब गांव के लोग उसे अशुभ कहकर पीट रहे थे। और तीसरा टुकड़ा उसका डर कि वह कभी किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। चंदू ने आंखें बंद कीं और कहा, अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। उसका शरीर जल उठा, पर यह अग्नि उसे जला नहीं रही थी, शुद्ध कर रही थी। वह रो पड़ा, पहली बार खुलकर, और तभी पहला टुकड़ा जुड़ गया। दूसरी अग्नि परीक्षा, मोह वियोग। उसे एक स्वप्न लोक में भेजा गया जहां राजकुमारी रूपवती थी, मुस्कुराती हुई, उसे अपना हाथ थमाती हुई। यहीं रुक जा, वह कहती, हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर चंदू जानता था, यह मोह है, एक मृग मरीचिका। अगर वो यहां रुक गया तो सच्चे युद्ध से दूर भाग जाएगा। उसने आंखें झुका लीं और कहा, रूपवती, तू मेरे दिल में है, पर मैं तुझे बचाने के लिए पैदा हुआ हूं, तुझ में खोने के लिए नहीं। वह छवि टूट गई और दूसरा टुकड़ा आत्मा से जुड़ गया। तीसरी और अंतिम अग्नि परीक्षा, मृत्यु की आंखों में देखना। अब चंदू के सामने आया काल, स्वयं मृत्यु का दूत। वह विशाल, अंधकार से घिरा हुआ, और उसके हाथ में था एक काला दर्पण। अगर तू मुझसे आंख मिला सका, काल बोला, तो मैं तुझे जीवन की आखिरी चाबी दे दूंगा। चंदू कांपा, उसकी सांसें थमने लगीं, उसकी आंखों में जलन होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीधा काल की आंखों में देखा और देखा कि काल भी डरता है उस आत्मा से जो खुद को पहचान जाए। मैं हूं चंद्रनायक, चंदू ने गरजते हुए कहा, मृत्यु के भी पहले जन्मी आत्मा। और तभी दर्पण फूट गया। चंदू की आंखों से अब रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर की लंबाई भले ही 1.5 फुट रही, पर उसकी आभा अब सैकड़ों हाथ लंबी थी। आत्माओं ने झुककर उसे प्रणाम किया। अब वो तैयार था, भैरवनाथ से अंतिम युद्ध के लिए और राजकुमारी को मुक्ति दिलाने के लिए। चंदू की आंखों में अब संकल्प की ज्वाला थी। मृतलोक की आत्माओं ने उसके चरणों में सिर झुकाया। वह अब एक साधारण 1.5 फुटिया नहीं था, वह जागृत चंद्रनायक था, जिसकी आत्मा 3 जन्मों की तपस्या से पुनः पूरी हुई थी। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर उसने आवाज दी, सुनो, ओ अधूरी आत्माओं, आज से तुम सिर्फ मृत आत्माएं नहीं, मेरी सेना हो। हम जाएंगे वहां जहां भैरवनाथ ने तुम्हें कैद किया है, जहां राजकुमारी रूपवती की आत्मा अब भी पुकार रही है। सैकड़ों छायाएं, कंकाल और राख से बने योद्धा गर्जना करने लगे। आकाश गूंज उठा, जैसे मृत आत्माओं की चेतना जाग उठी हो। यात्रा शुरू हुई। चंदू सबसे आगे था, नंगे पांव,
हाथ में आत्मज्योति की तलवार, आंखों में तीनों अग्नि परीक्षाओं का तेज। उसके पीछे चल रहे थे वे, जो कभी भय थे, अब वीर बन चुके। भैरवनाथ का किला शून्य गुफा पर्वत पर था। वह पर्वत कोई साधारण चट्टान नहीं, एक जीवित प्राणी था, एक राक्षसी पर्वत जो हर इंट्रूडर को निगल जाता था। पहला पड़ाव था अंधश्रु नदी। यह नदी पानी से नहीं, रोती आत्माओं के आंसू से बनी थी। जो भी इस नदी में उतरता, उसकी आत्मा पर उसके सबसे गहरे पछतावे का बोझ चढ़ जाता। सेना कांपने लगी। चंदू ने तलवार आसमान में उठाई और बोला, जो डरते हैं वो मुझ में समा जाए। आज तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। और आश्चर्य, एक एक आत्मा की पीड़ा नीली रोशनी बनकर चंदू के सीने में समा गई। उसके शरीर से नीली ज्वाला फूट पड़ी। वह अब मन शुद्ध था। नदी रास्ता दे गई। दूसरा पड़ाव, जीवित जंगल। ये जंगल बोलते थे, फुसलाते थे, आत्माओं को भ्रम में डालकर रास्ता भटकाते थे। पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह हिलती थीं, पत्तियां कराहती थीं और जमीन खुद को बदलती थी। एक आत्मा चिल्लाई, मुझे मेरी मां पुकार रही है। दूसरी बोली, मेरी बहन आ रही है, मैं लौट रहा हूं। चंदू समझ गया, ये जंगल उनकी सबसे प्यारी स्मृतियों का जाल बुनता है। उसने जोर से आंखें मूंदी और बोला, हम किसी के बेटे, भाई या प्रेमी नहीं, हम अब सिर्फ न्याय हैं। उसकी तलवार ने एक बार फिर रोशनी छोड़ी और जंगल चीख पड़ा। वह सड़ने लगा, सूखने लगा और रास्ता खुल गया। अब सामने था किला, भैरवनाथ का विस्मृत दुर्ग। एक विशाल गगनचुंबी किला जो खून से पिए हुए पत्थरों से बना था। उसकी दीवारों से कराहें आती थीं, उसकी खिड़कियों से आंखें झांकती थीं और दरवाजे पर खुद भैरवनाथ खड़ा था। एक विशाल राक्षसी आकृति, काले झोंके की तरह, चेहरे पर 100 चेहरों का भ्रम और आंखें जो भीतर तक जलती थीं। भैरवनाथ हंसा, तो तू आया है, अधूरा योद्धा। देख, अब भी तेरा शरीर 1.5 फुट का ही है। चंदू मुस्कुराया, पर मेरी आत्मा अब ब्रह्मांड जितनी बड़ी है। भैरवनाथ ने हाथ उठाया। काले नाग, बिच्छू, प्रेत और भय के दैत्य निकल पड़े। और फिर चंदू ने मंत्र पढ़ा, मृत लोक का जागरण मंत्र। AUM, मृताय नमः, आत्मदर्पण खुल, न्याय की ज्वाला जल। सेना फुफकार उठी। एक भी आत्मा पीछे नहीं हटी। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कभी चंदू की तलवार आकाश को चीरती, कभी भैरवनाथ की हंसी आत्माओं को पिघलाने लगती। काले दैत्य आत्माओं को निगलते, पर हर बार चंदू उनका पुनर्जन्म करता। भैरवनाथ ने चंदू को घेर लिया। उसके चारों ओर काले तूफान उठने लगे, लेकिन चंदू वहीं स्थिर खड़ा रहा। तभी राजकुमारी रूपवती की आवाज आई, चंदू, मेरा वचन मत भूलना। उस आवाज में इतनी करुणा थी कि पूरी सेना चीख उठी, रूपवती को बचाओ। चंदू ने अंतिम बार अपनी तलवार उठाई। उसमें तीनों अग्नि परीक्षाओं की शक्ति थी, आत्माओं का दुख, मोह का त्याग और मृत्यु का सामना। उसने तलवार भैरवनाथ की छाती में घोंप दी। भैरवनाथ की चीखें मृत लोक को हिला गईं और वो राख में बदल गया। किला थरथराया, दरवाजे टूटे, आत्माएं उड़ चलीं, मुक्त हो गईं। चंदू नीचे गिर पड़ा। रूपवती दौड़ती हुई आई, तुमने कर दिखाया। पर चंदू ने आंखें खोलीं और धीमे से कहा, मुझे अब सुकून मिला है। आत्माओं ने उसे उठाया और नीली रोशनी में समेट लिया। भैरवनाथ का विनाश हो चुका था। मृत आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन चंदू का सफर अब भी पूरा नहीं हुआ था। उसकी चेतना धीरे धीरे एक नए लोक में प्रवेश कर रही थी। न कोई भूमि, न आकाश, न समय, सिर्फ एक अनंत प्रकाश, और उस प्रकाश में एक विशाल द्वार, सत्यलोक का द्वार। यह वह स्थान था जहां हर आत्मा के कर्मों का अंतिम मूल्यांकन होता है। द्वार के दोनों ओर विशाल मूर्तियां थीं, एक सफेद, एक काली। वे सिर्फ देखती थीं, बोलती नहीं थीं, पर उनके नजरों से ही आत्मा का सच्चा स्वरूप स्पष्ट हो जाता। चंदू ने स्वयं को देखा। उसका छोटा शरीर अब भी वैसा ही था, पर उसकी आत्मा विशाल थी, तेज से दमकती हुई। अचानक एक आवाज गूंजी, न पुरुष की, न स्त्री की, न बूढ़ी, न युवा, वह सिर्फ शुद्ध सत्य थी। चंद्रनाथ, तुम्हें मृत्यु ने नहीं चुना था, तुमने मृत्यु को जीता है। अब बताओ, क्या तुम मोक्ष चाहते हो या फिर वापस उस संसार में लौटना जहां पीड़ा, मोह और अधूरापन फिर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं?
चंदू शांत खड़ा रहा। उसने पूछा, क्या रूपवती जीवित है? उत्तर आया, उसकी आत्मा अब स्वतंत्र है। वह तुम्हारे प्रेम की गवाही बन चुकी है, लेकिन शरीर से वह तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। चंदू ने लंबी सांस ली। और मेरे गांव का क्या हुआ? तुम्हारे बलिदान ने तुम्हारे गांव को भय से मुक्त कर दिया है, लेकिन इंसानों का मोह नया भय रच देगा। क्या तुम उस चक्र को फिर से तोड़ना चाहोगे? चंदू की आंखों में आंसू थे। मुझे एक और जीवन दो, छोटा सही पर सार्थक। मैं फिर लौटूंगा, एक अलग देह में, पर वही आत्मा लेकर। इस बार मैं सिर्फ भूतों से नहीं, इंसानों की आत्मिक दरिद्रता से लड़ूंगा। सत्यलोक का द्वार धीरे धीरे खुला, लेकिन यह मोक्ष का मार्ग नहीं था, यह नवजीवन का चक्र था। प्रकाश की लहरों ने चंदू को घेरा और एक अंधेरे में समा गए। सालों बाद एक नए गांव में एक छोटा बच्चा जन्मा, बहुत ही साधारण कदकाठी का। फिर भी उसकी आंखों में ऐसा तेज कि बुजुर्ग तक चौंक जाते। लोगों ने नाम रखा चिन्मय। पर एक दिन उस बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, भैरवनाथ कौन था? मां चौंकी। तुझे ये नाम किसने बताया बेटा? चिन्मय मुस्कुराया। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो कभी चंदू की थी। गांव का नाम था चित्रवन। यह गांव बाकी दुनिया से थोड़ा दूर था, जहां अब भी रात को लालटेन की रोशनी में कहानियां बुनी जाती थीं। वहीं एक दिन एक बालक जन्मा। नाम रखा गया चिन्मय। उसकी कद काठी वैसी ही थी जैसे पहले जन्म में चंदू की थी, छोटा, हल्का और लोगों की दृष्टि में साधारण। मगर उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, वे गहरी थीं, जैसे उनमें युगों का अनुभव समाया हो। जब वो रोता, उसके आंसुओं में भी शांति होती। चिन्मय जब 5 साल का हुआ तो गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के समय गांव के कुएं से एक औरत की कराहने की आवाजें आने लगीं। लोग कहते, कुएं में चुड़ैल बस गई है। कुछ साहसी लोग गए, पर सुबह तक लापता हो गए। गांव वालों ने कुआं बंद करने का फैसला लिया, लेकिन चिन्मय उस रात चुपचाप बाहर निकला। वह कुएं के पास गया और वहां बैठ गया, जैसे किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक काली आकृति पानी से निकली, आंखें जलती हुईं, बाल लंबे और भीगे, चेहरा अधमरा। वह कोई चुड़ैल नहीं थी, वह एक भूली हुई आत्मा थी। तू कौन है? वह फुफकारते हुए बोली। चिन्मय ने उसकी आंखों में देखा और जैसे पिछला जन्म उसकी आंखों में लौट आया। तू वही है जो कभी भैरवनाथ के दरबार में बलिदान दी गई थी, रुक्मिणी। रुक्मिणी ठिठक गई। तू चंदू है? उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, चिन्मय बोला, मैं उसका पुनर्जन्म हूं, और अब मैं तुझे मुक्त करने आया हूं, ना कि डराने। वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। चिन्मय ने अपनी छोटी सी हथेली आगे बढ़ाई। कुएं का पानी अचानक शांत हो गया, हवा थम गई और उस औरत का चेहरा धीरे धीरे निखरने लगा। वह अब एक भयावह आत्मा नहीं, एक मुक्त आत्मा बन चुकी थी। गांव वालों को सुबह जब पता चला कि कुएं से डर की जगह अब मध्यम रोशनी निकल रही है, तो उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? चिन्मय ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कभी कभी डर को जीतने के लिए लड़ना नहीं, समझना पड़ता है। उसी दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और बुदबुदाया, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये तो शायद एक पुनर्जीवित आत्मा है जिसे कोई बड़ा काम करना है। लेकिन चिन्मय अभी बच्चा था और उसकी असली लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। चित्रवन गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग नीला जंगल कहते थे। नाम भले ही सुंदर था, पर वहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते थे, रात के समय उस जंगल में नीली रोशनी चमकती है और जो भी उसे देखने जाए कभी लौट कर नहीं आता। चिन्मय अब 8 वर्ष का हो चुका था। उसके भीतर की स्मृतियां और शक्तियां धीरे धीरे जाग रही थीं। वो जानता था कि उसका जन्म यूं ही नहीं हुआ, कोई रहस्य था, कोई अधूरा काम जो पिछली जिंदगी से उसकी आत्मा के साथ जुड़ा था। एक रात वो सपना देखता है, नीला जंगल, एक लड़की की चीख और एक साया जो हर बार उसे छूने से पहले गायब हो जाता है। सुबह होते ही वो अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल में घुसता है, उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जैसे कोई जला हुआ डर वहां फैला हो। पर उसके डर के आगे उसकी जिज्ञासा बड़ी थी। पेड़ों के बीच से नीली रोशनी फूट रही थी, स्थिर नहीं,
लहराती हुई, जैसे वो खुद चिन्मय को बुला रही हो। कुछ ही दूर एक सूखी झील के किनारे उसे वह दिखाई दी, एक लड़की, सफेद वस्त्रों में, पर चेहरा धुंधला। वह रो रही थी, उसकी आवाज पहचानी सी थी। मुझे बचा लो। चिन्मय ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तुम कौन हो? वह बोला। मैं रूपवती हूं, तुम्हारा अधूरा प्रेम। आवाज हवा में गूंज उठी। चिन्मय की सांसें थम गईं। लेकिन तुम तो मुक्त हो चुकी थी। लड़की ने धीरे से सिर झुकाया। मेरी आत्मा तो मुक्त हुई, पर मेरा वादा अधूरा है। मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे, और अब तुम्हारे सामने हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? इस जंगल में एक आत्मा है जो मोक्ष की कीमत पर मेरा रूप धारण करती है। वह माया है, धोखा है, मृत्यु का जाल है। अगर तुम पहचान सको कि मैं असली हूं या नहीं, तभी हम फिर से एक हो सकते हैं। अचानक लड़की की जगह 3 अलग अलग रूपों में 3 लड़कियां खड़ी थीं, सब रूपवती जैसी, सबकी आवाज एक सी, पर एक ही असली। चिन्मय के सामने पहली बार ऐसा संकट था जहां तलवार नहीं, दिल से फैसला करना था। उसने आंखें बंद कीं, अपने भीतर झांका और कहा, जिसके भीतर शांति है वही तुम हो, बाकियों में लालसा है। वह सामने वाली तीसरी लड़की की ओर इशारा करता है। बाकी 2 जोर से चिल्लाती हैं और काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती हैं। तीसरी लड़की मुस्कुराकर बोली, इस बार तुमने प्रेम को पहचाना है, ना कि रूप को। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है चंदू। अब तुम्हारी अगली लड़ाई और भी कठिन होगी, जहां तुम अपने ही भय से टकराओगे। इतना कहकर वह फिर से नीली रोशनी में समा गई। जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन चंदू, अब चिन्मय जानता था कि यह शुरुआत थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।